खुशामदीद मुराद साहब। बहुत शुक्रिया तुम्हारा करीम। कैसे हो? जैसा आप छोड़कर गए थे बिल्कुल वैसा ही। घर चलेंगे या ऑफिस? घर। किसके घर जाएंगे? अपने और किसके? पता था मुझे। फिर पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे लगा शायद आप आउटिंग पे जाना चाहेंगे। इंसान का मूड कब बदल जाए क्या पता। अच्छा जी, तो ऐसा लगता है तुम्हें। मुझे आउटिंग पे जाना पसंद नहीं, अच्छी तरह से मालूम है तुम्हें सब। अब चलना चाहिए हमें, नाश्ते पे कहीं लेट ना हो जाए। एपिक। हाँ, कसम से ख्वाब में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ऑमलेट की कि क्या बताऊं। एक ही ख्वाब देख रहे हैं क्या हम दोनों? मुझे भी आ रही है खुशबू। मुझे तो लग रहा है असली हमें सरप्राइज देना चाहती है। वो कैसे बना सकती है? वो तो जॉब पर है। तो फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? बिल्कुल वैसी ही खुशबू जैसा अम्मी बनाती हैं। जी कर रहा है चपड़ चपड़ खा जाऊं। नाश्ता तैयार है, चलो उठ जाओ। अम्मी की आवाज है ये। अम्मी, वाकई अम्मी आ गई। अरे अम्मी, आप क्या कर रही हैं यहाँ? चलो चलो जल्दी उठ जाओ, शाबाश। हमें तो पता ही नहीं चला आप कब आई। अब पता चल गया। ये मेरे कपड़े क्यों निकाल रही हैं? समेट रही हूँ। हुआ क्या है अम्ने आंटी? ये आज जा रही है मेरे साथ। इसके बाबा ने कहा है अभी जाओ और उसे फौरन घर लेकर आओ, वो भी आज ही। अब उनका हुक्म कोई टाल सकता है क्या? अगर आज नहीं लेके गई इसको तो मुझे भी निकाल देंगे। और नौकरी भी तो नहीं मिली इसे अभी तक। क्या करेगी यहाँ? अरे तुझे तो पता ही उनकी आदत का। तेरे बाबा ने कह दिया अब जाना पड़ेगा। तो ये सब आपको बाबा ने कहा है? कल ही उनसे फोन पे बात हुई है, मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। हाँ, अपनी बेटी पे जान छिड़कते हैं भाई। वो तो ऐसी बात कह ही नहीं सकते। जान खा ली है उन्होंने मेरी। कोई दूसरी होती तो पता चलता। वो तो मैं हूँ जो गुजारा कर रही हूँ। वेलकम एमने आंटी, गुड लक। कपड़े बदल लो जल्दी। उफ। हमें घूरा जा रहा है। अगर आप हुक्म करें तो इनकी गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दूं। तो क्या सोचा है आपने? आगे बढ़कर अटैक करना है या पीछे रहेंगे हम? पीछे रहेंगे हम। क्या बात कर रहे हैं सर? इन्हें लगेगा कि हम लोग डर गए। हमारा पता है सर। क्या बात है, अभी तक तुम बड़े नहीं हुए? हाँ, मेरे साथ मुकाबला करने की पुरानी आदत गई नहीं तुम्हारी। और कितनी गाड़ियां बदलोगे?
मेरे ख्याल में घर में एक ही रेसर काफी है, और मैं इस बात से बहुत खुश भी हूँ। वेलकम भाई। थैंक यू। वैसे सारे रास्ते हम आगे थे दुरुक साहब। हाँ, पर जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है करीम भाई, कभी कोई पीछे होता है और कभी आगे। खैर आप बताएं भाई, अनकरा का टूर कैसा रहा? एंजॉय किया, घूमे फिरे, या ऐसे ही वापस आ गए? ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले ये बताओ इस वक्त आ कहाँ से रहे हो तुम? और हाँ, भूलना नहीं आज मीटिंग है हमारी। जब आप आ ही गए हैं तो फिर मीटिंग भी खुद ही अटेंड कर लें। वैसे भी मैं रात भर दोस्तों के साथ पार्टी में था, अभी घर आया हूँ। वैसे मेरी पार्टी आपके अनकरा के टूर से बेहतर नहीं थी भाई, मुझे तो कभी नहीं लेके जाते आप। अच्छा, बहुत हो गई बातें, तुम्हारे पास आधा घंटा है, जाओ तैयार हो जाओ। ओह खुदा, छोटा होने की वजह से सबकी सुननी पड़ती है। वेलकम सर। ज्यादा टाइम मत लगाना। हाँ, जरा पहले जाके दादी से तो मिल लें, वरना पता है ना उनका। बहुत देखभाल करती हैं आप पौधों की। आ गया तू? कहाँ गायब था इतने दिनों से? अनकरा गया था, पता तो है आपको दादी जान। वो तो मालूम है मुझे, तू अनकरा गया हुआ था, मगर इतने दिन क्यों लग गए तुझे वहाँ? काम ज्यादा था इसलिए। क्या ये दादी पागल नहीं हुई है अभी? है, सब समझती है। कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई तुझे वहाँ पर? देख, अगर अनकरा की लड़की है तो अच्छी होगी। मुझे भी बहुत पसंद है वहाँ के लोग। अब बता भी दे, खामोश क्यों खड़ा हुआ है? कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रही हूँ। मैं चाहती हूँ अब तेरी शादी हो जाए, और जो भी लड़की तेरी जिंदगी में आए वो तुझे खुद से ज्यादा चाहे। तुझे तो मालूम ही है, तेरी दादी तड़प रही है पर दादी बनने के लिए। मैं सच कह रहा हूँ, दादी सिर्फ काम की वजह से देर हुई। खैर आप बताएं, आपका वक्त कैसे गुजरा मेरे बगैर? तू ही बता कैसा गुजरा होगा। उस औरत के साथ एक ही छत के नीचे रहना और झेलना आसान बात है कोई? अगर उसने सुन लिया फिर? है, डरती हूँ मैं। वो तो है। आर्या, क्या है? यार हमेशा का मसला है, तुम कभी टाइम पे तैयार नहीं होती। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो नजात? तैयार हो तो रही हो ना? अच्छा ना, बहुत प्यारी लग रही हो। जल्दी करो, मुराद आ गया होगा। जल्दी क्या है? वो नाश्ता हमारे साथ करेगा, उसने कहा था हमें, लेकिन तुम्हारी तैयारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जानबूझकर उसे वेट करा रही हूँ? हाँ, फिर चलिए, मुराद साहब को वेट कराना तो गुनाह है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुराद, नाश्ता गार्डन में लगवा दिया है, आ जाओ। आता हूँ। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? ऊपर जा रहा हूँ, दुरुक के पास। दुरुक आ गया घर पर? जी हाँ, आ गया है, मिला भी है मुझसे, और आते ही सो गया है शायद। जब सुबह ही आया है तो फिर सोने दो ना उसको। वाह 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 वाह, आ गया हमारा प्रिंस। वेलकम होम। कैसे हो? वहाँ मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? बहुत अच्छी रही वहाँ की मीटिंग, लेकिन आज की मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो मीटिंग तो मेरे जहन में ही नहीं रही। छोटा शहजादा कहाँ है? उठा नहीं अभी तक? अभी तो आकर सोया है, पूरी रात का जागा हुआ। इसका क्या मतलब है? मीटिंग कैंसिल कर दें? तुम जाकर उठाओ उसे, उसको कहो कि उसका जाना उसकी जरूरी। नींद पूरी नहीं हुई है, छोड़ दें उसे। एक दिन नींद पूरी ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? नींद खराब नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। असली बेटा, जरा रुको। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारे पर्स में जितनी दवाएं हैं ना, वो सारी मुझे दे दो। हाँ, फरीदा आंटी, आपको क्या लगता है मेरा पर्स कोई मेडिकल स्टोर है? मैं सिर्फ एक नर्स हूँ जो अपनी मर्जी से मेडिसिन नहीं दे सकती। हुआ क्या है? अरे घर में कयामत का समा हो गया। अच्छा, क्या हुआ? आप मैंने आ गई है। हाँ, सच कह रही है? ये तो खुशी की बात है। हाँ, खुशी की ही बात है। हाँ, उनके गले भी लगी मैं, खुशामदीद भी कहा मैंने। ओह अच्छा, ऐसे डरा दिया आपने जैसे कोई मर ही गया है।
उसके अब्बू ने उसे घर वापस बुला लिया है। वैसे भी उस बेचारी को अभी तक जॉब भी तो नहीं मिली है ना। क्या कह रही हैं? एमिनी आंटी हयात को लेने के लिए यहाँ पर आई हैं। आप झूठ कह रही हैं। अरे अस्पताल जा जाके तुम्हारा दिमाग ऐसा हो गया, तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती। अंदर जाके देखो कैसे लड़ रही है दोनों। अरे उसकी माँ उसे लेके जाएगी आज। अगर तुम्हें झूठ लग रहा है ना ये सब, तो खुद अंदर चल के देख लो। चलो। अगर मुझे पढ़ने के बाद वापस से लेकर जाना था तो यहाँ क्यों भेजा? कौन से तीर मार लिए तुमने पढ़ के? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो हयात। बहुत खुशी हुई आंटी आपको देखकर। बिल्कुल हुई होगी। अभी तो एक और खुशी मिलने वाली है तुम्हें। आंटी जान, आप भी अम्मी को समझाइए ना, बच्चों की तरह जिद करिए कि मुझे लेकर ही जाएंगी वापस। अभी तो इसकी पढ़ाई भी बाकी है ना। हाँ, तो क्या करूं? इन दोनों बाप बेटी के बीच में पिसकर तो मैं रह गई हूँ ना। मेरी तो बस हो गई, बहुत हो गया। अम्मी जान, आज 2 जगह इंटरव्यू है मेरा जॉब के लिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास आज का पूरा दिन है। अगर तुझे नौकरी मिल गई तो ठीक है, वरना तेरा बाजू पकड़ के तुझे लेके जाऊंगी। हाँ, तुम अभी से बस की टिकट करवा लो, बाद में मिले ना मिले। क्या बात की है? सही तो कह रही हूँ, एक दिन में तो नौकरी मिलने से रही तुम्हें। मेरे ख्याल में तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं। तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है, इसको हौसला देने के बजाय भगा रही हो। किस्मत तो मेरी फूटी हुई है, इसका क्या कसूर? लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ अम्मी जान, जॉब हासिल किए बगैर वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। हाँ। तेरे बाप की कोई मिले नहीं चल रही, उसने खर्चा भेजने से मना कर दिया है। अगर खर्चा नहीं आएगा तो यहाँ का चूल्हा रोटी कैसे चलेगा बताओ? हाँ। अरे कैसे चूल्हा नहीं जलेगा? मैं तो खुद चूल्हा भी जला लेती हूँ और खाना भी बना लेती हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझ आई? तुम्ही ने बिगाड़ा इन्हें। चली आई हिमायत करने। तुझे पता है ना, तेरा सारा सामान मैं बांध चुकी हूँ। अगर नौकरी का बंदोबस्त हो गया तो ठीक है, वरना जाना तय है। ऐसा मैं नहीं चाहती। जैसा इसके बाप ने कहा वैसा मैंने कह दिया। अच्छा जी, तो अब जब सारी फैमिली यहाँ मौजूद है तो कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ मैं आपसे। रिटायर हो रहा हूँ मैं। हैं? वैसे कभी कभार ऑफिस आ जाया करूंगा, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक, और उसके बाद मैं अल्लाह हाफिज कह दूंगा पूरी तरह। मगर 6 महीने के बाद क्या होगा? काम कौन संभालेगा? इन 6 महीनों में मैं परफॉर्मेंस देखूंगा, और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसे हेड बना दिया जाएगा। किसी एक को हेड बनाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर कंपनी संभाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि कंपनी का एक ही हेड होता है, क्योंकि अगर 2 लोग एक पॉइंट पर मुत्तफिक ना हो तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा? इसलिए हेड तो एक ही होगा। भाई बाबा ठीक कह रहे हैं, हेड तो एक ही होना चाहिए। मेरी तो अभी खेलने कूदने की उम्र है, ये जिम्मेदारी तो आप ही संभालिए। मजाक का वक्त नहीं है दुरूक, तुम्हारे बाबा बहुत सीरियस हैं, उनकी बात ध्यान से सुनो। शुक्र है इसने आज कोई ढंग की बात तो की। तुम्हारे बाप ने बहुत कम उम्र में कारोबार संभाल लिया था, शादी भी जल्दी हो गई थी, और इसने कारोबार के साथ साथ फैमिली को भी संभाला। अब तुम दोनों को भी चाहिए कि शादी करो और अपना। प्लीज अम्मी जान, इस टॉपिक पे अभी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अगर ये एक दफा शुरू हो गया तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, मगर ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। जी दादी, और हम दोनों को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी जाना है, चलें तो? भाई आप चलिए, मैं ये सैलेड खत्म करके आता हूँ, वरना ये नाराज हो जाएगा। देखिएगा मैं आपसे पहले पहुंचूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या हुआ, रुक क्यों गए? हीटअप हो गई है। अच्छा, तो अब क्या करें? उतर के देखता हूँ मैं। टैक्सी!
क्या मसला है करीम? वो पानी खत्म हो गया। क्या बोल रहे हो? पानी नहीं है। कितनी देर लगेगी इसे ठीक होने में? इंजन को ठंडा भी करना पड़ेगा। मुझे देर हो रही है करीम। टेंशन नहीं है, दूसरी गाड़ी मंगवा लेता हूँ अभी। छोड़ो, दूसरी गाड़ी मंगवाने की जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी में चला जाऊंगा। घर चैन नहीं आता सबको क्या? आज ही के दिन सबको टैक्सी में बैठना है। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना, और अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंची तो ये जॉब हाथ से निकल जाएगी। उफ! आज ये सारे के सारे बस वाले भी मर गए। ये सारी मुसीबतें मेरे पास ही क्यों आती हैं? टैक्सी! ये तो प्राइवेट कार है। सॉरी। कहाँ जाना है मेरी जान? जहन्नुम में जा रही हूँ मैं, चलेगा मेरे साथ? लड़की देखते ही तेरे जैसा के दिमाग में गंदगी भर जाती है। अपनी बहन के देखा ख्वाब? निकल! जाहिल बेगैरत, शर्म नहीं आती है? घर को जाके कहीं। हाँ, चलोगे? जी जी सर, क्यों नहीं चलेंगे। मैं जरा स्टोर से होके आ जाऊँ, फिर चलता हूँ। ओके। हाँ, मैं बंद कर लेती हूँ, आप गाड़ी चलाएं। ये टैक्सी मेरी है। वाकई? वो तो मुझे भी दिख रहा है टैक्सी आपकी है। क्या आप चले हम? मुझे गलत समझ रही हैं आप शायद। समझ तो आप नहीं रहे हैं, मुझे कहीं पहुँचना है, देर हो रही है मुझे। चलें, बहुत हुआ, बाहर आइए, मुझे बैठना है टैक्सी में। हाँ ना, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जल्दी से बैठो और चलाओ टैक्सी। देखो, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, ये टैक्सी मैंने बुक की है अपने लिए। हाँ, एक रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट? वो मुझे कहीं पहुँचना है, हर हालत में पहुँचना है। मैं समझ गया आपकी बात। ऐसा कीजिए, आप भी बैठ जाइए, पहले मैं उतर जाऊंगा, फिर आप चली जाइए। हाँ? मुझे पागल समझा है क्या कि किसी भी अनजान आदमी के साथ टैक्सी में बैठकर चली जाऊँ मैं? टैक्सी वाले को जानती हो? नहीं तो? तो वो अनजान आदमी नहीं है। वो टैक्सी वाला है, समझ गए? नहीं समझा। ठीक है, जाइए आप। एक अनजान आदमी के साथ जाने से बेहतर है कि मैं पैदल चली जाऊं। यानी कि दो अनजान आदमी, एक मैं और दूसरा टैक्सी ड्राइवर। बच गई टैक्सी। इंसानों के जानवर हो, खुद गर्ज कहीं के। शक्ल देखो आईने में जाके, बिल्कुल बंदर जैसी है। बंदर जैसी शक्ल? क्या अजीब लड़की थी। जी सर, चलें क्या? 60 बिनासी जगह देखी हुई है तुमने? लिवेंट स्ट्रीट। हाँ। Aşk laftan anlamaz.